Welcome back to my channel. Mermaid Love Devil, episode 41 and 42। भले ही वो आदमी ये कह रहा था, लेकिन सच तो ये था कि उसे भी उसकी फिक्र हो रही थी। अब आगे उस आदमी की बात सुनकर सामने वाला कहता है, मैं जब तक अपनी बच्ची को देख नहीं लेती तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी, इसलिए जितना जल्दी हो सके मेरी बच्ची को ढूंढा। इसके बाद सामने वाला कॉल कट कर देता है। ये देखकर आदमी भी अपना फोन टेबल पर रख देता है। इस तरफ नित्या नीचे लिविंग हॉल में आ जाती है, जहां दीक्षित सोफे पर बैठकर लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, जिसे देखकर नित्या उसके पास जाकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। दीक्षित भी अब नित्या की तरफ देखता है। वो नित्या की तरफ बिना कोई इमोशन के देख रहा था। नित्या दीक्षित को घूर के कहती है, मैं आपके साथ एक ही कमरे में नहीं रहूंगी। ये सुनकर दीक्षित अपना लैपटॉप साइड में रखकर नित्या की तरफ देखकर कहता है, मैंने कब तुमसे पूछा कि तुम मेरे साथ रहोगी या नहीं। ये सुनकर नित्या चीख जाती है और वो दीक्षित से कहती है, आप मेरे फैसले नहीं ले सकते, मैं खुद डिसाइड कर सकती हूँ कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं, समझे आप। इतना कहकर वो दीक्षित को बुरी तरह घूरने लग जाती है। इस तरफ दीक्षित नित्या की बात सुनकर डेविल स्माइल करके कहता है, जब तक मैं तुम्हारी लाइफ में हूँ तब तक तो मैं ही तुम्हारे लाइफ के डिसीजन लूंगा, और मैं इस जन्म में तो तुम्हारी लाइफ से जानने वाला नहीं हूँ, तो आदत डाल को मेरे हिसाब से जीने की, क्योंकि तुम्हारी लाइफ पर तुमसे से ज्यादा मेरा हक है। ये बात मैंने पहले भी कही है और ये मैं बार बार कहकर तुम्हें याद दिलाऊंगा। ये सुनकर नित्या बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्यों कितने समय से वो इस डेविल से दूर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार वो इसे दूर ना जाकर और भी उसके करीब जाती जा रही थी। इसलिए अब नित्या को खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। नित्या अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी, इसलिए वो अब गुस्से में आकर लिविंग हॉल की सारी चीजें तोड़ने लग जाती है। वो गुस्से में सारा सामान यहाँ से वहाँ फेंकने लग जाती है, जिसे देखकर दीक्षित कुछ कहता नहीं है। ये आवाज सुनकर मैड्स और वहाँ काम करने वाला 70 साल के एक अंकल आ जाते हैं। नित्या जब से यहाँ आई थी तब से ही वो उन्हें अंकल ही कह कर बुलाती थी। ये अंकल यहाँ के सारे काम को देखते हैं। वो बहुत सालों से दीक्षित के लिए इस विला में काम करते थे। पहले वो ओबरॉय विला में काम करते थे, लेकिन जब से दीक्षित विला से यहाँ आया था तब से ही वो यहाँ आकर दीक्षित की चीजों का ध्यान रखते हैं। वो सब नित्या को इतना गुस्से में देखकर हैरान हो जाती है। इस तरफ जब नित्या अंकल को देखती है तो वो गुस्से में ही एक कांच का पोट जोर से फेंक कर कहती है, अभी के अभी इस विला में जितने भी मेड और दूसरे लोग हैं उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहे, और आप भी इस समय इस विला से जाए। ये सुनकर अंकल पहले तो हैरान हो जाते हैं, लेकिन जब वो दीक्षित की तरफ देखते हैं तो वो बस हाँ कहकर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि दीक्षित ने नित्या की बात मानने के लिए इशारा किया था, जिसकी वजह से वो सारे लोगों को वहाँ से चलने को कहते हैं। कुछ ही देर में विला पूरी तरह से खाली हो जाता है। अब सिर्फ विला के बाहर गार्ड्स थे जो हमेशा रहते हैं। इस तरफ नित्या महंगे से महंगे सामान को तोड़ रही थी। अभी तक पता नहीं नित्या ने कितने करोड़ का सामान ऐसे ही गुस्से में तोड़ दिया था, लेकिन इसे दीक्षित को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो बस आराम से बैठकर नित्या को देख रहा था। नित्या के अंदर सिर्फ गुस्सा ही नहीं था, अभी उसके अंदर परेशानी, डर, चिंता और भी बहुत कुछ था, जो अभी सिर्फ गुस्सा बनकर बाहर आ रहा था। लेकिन नित्या ने ये सबसे बड़ी गलती कर दी कि वो ये भी भूल गई कि वो जिसे खुद सबसे दूर करना चाहती थी, उसे अभी वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल ना करके खुद ही उसे आमंत्रण दे रही थी।
नित्या की आंखों का कलर अब बार बार बदल रहा था। अभी तक तो ब्लू था, वो अब रेड में भी बदल रहा था। अब वो कुछ पल तक ब्लू रहता तो कुछ पल बाद वो रेड हो जाता और फिर कुछ ही पल में फिर से ब्लू हो जाता। अभी वो गुस्से में सामान तोड़ ही रही थी, तभी उसे ये महसूस होता है, जिसे महसूस करके वो अचानक से रुक जाती है। इस तरफ दीक्षित का ध्यान भी नित्या की आंखों पर चला गया था। उसे भी ये देखकर हैरानी हुई थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। जब नित्या अचानक रुक गई, तो वो झट से खड़ा होकर नित्या के पास चला जाता है। नित्या के पास जाकर वो नित्या से पूछता है, तुम ठीक हो ना? इस तरफ नित्या दीक्षित की आवाज सुनकर दीक्षित की तरफ देखने लग जाती है। नित्या अब तक समझ गई थी कि वो बाहर आ रही है, जिसकी वजह से वो पैनिक होकर कहती है, नहीं, वो नहीं आ सकती, वो नहीं आनी चाहिए, वरना सब कुछ तबाह कर देगी। ये सुनकर और नित्या को पैनिक करता हुआ देखकर दीक्षित तुरंत नित्या को अपनी तरफ खींचकर अपने गले लगा लेता है। नित्या तो अभी होश ही खो चुकी थी, वो बस यही कर रही थी, वो नहीं आनी चाहिए। नित्या की आंखों का कलर बार बार बदल रहा था, रेड और ब्लू में। नित्या जब अपने आप को दीक्षित की बाहों में पाती है, तो वो तुरंत दीक्षित से अलग होकर कहती है, आप अभी के अभी यहाँ से चले जाइए, वरना वो अगर बाहर आ गई तो वो आपको भी मार देगी। इतना कहकर वो जोर से चिल्लाती है, क्यों अब उसे अपने शरीर में बहुत दर्द भी महसूस होने लग गया था। नित्या को ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर से कोई बाहर आना चाहता है और अपने पावर का इस्तेमाल करके पूरी कोशिश कर रहा है बाहर आने की, जिसकी वजह से उसे इतना दर्द हो रहा है। ये उसके साथ पहले भी हुआ है, इसलिए उसे अच्छे से पता है कि ये क्या है और कौन है। वो दर्द की वजह से अपने शरीर को ही अपने नाखून से खरोंचने लग जाती है। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, जिसे देखकर दीक्षित बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी नित्या की ये हालत नहीं देखी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था। वो तुरंत नित्या के पास जाकर उसके हाथ पकड़ लेता है। वो नित्या से कहता है, ये तुम्हें क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो ना? नित्या तो दीक्षित की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। वो बार बार बस यही कह रही थी, आप यहाँ से चले जाओ, अगर वो आ गई तो सबको मार देगी। वो यही बार बार बोल रही थी और दर्द में चिल्ला रही थी। अभी नित्या की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। अभी ऐसा लग रहा था कि नित्या को कोई दौरा पड़ा हो। ये देखकर दीक्षित नित्या के हाथों को छोड़कर नित्या के गालों पर अपना हाथ रखकर कहता है, मेरी तरफ देखो। इस तरफ जैसे ही दीक्षित नित्या के हाथ छोड़ता है, वैसे ही नित्या फिर से अपने शरीर पर अपने नाखून से अपने शरीर को ही खरोंचने लग जाती हैं। दीक्षित जब देखता है कि नित्या उस पर ध्यान ही नहीं दे रही है, तो वो तुरंत नित्या को शांत करने के लिए उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है और नित्या को किस करने लग जाता है। कुछ ही पल बाद नित्या जब अपने लिप पर सॉफ्टनेस महसूस करती है, तो वो होश में आकर सामने दीक्षित को देखती है, जो उसे ही देखकर उसे किस कर रहा था। दीक्षित का किस महसूस करके नित्या कुछ पल के लिए शांत हो जाती है, लेकिन अभी भी उसकी आंखों का कलर बार बार बदल रहा था। कुछ पल बाद दीक्षित अपने होठों को नित्या के होठों से हटाकर नित्या की तरफ देखकर कहता है, सब कुछ ठीक है। मुझे नहीं पता है कि तुम किसे अभी लड़ रही हो, लेकिन अगर तुम अपने इमोशन को ही कंट्रोल नहीं कर पाएगी, तो फिर कैसे तुम किसी से लड़ पाओगी? पहले तुम खुद को शांत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसे सुनकर नित्या की आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं और वो तुरंत दीक्षित के गले लग जाती है। दीक्षित नित्या को ऊपर उठा लेता है।
जिसे नित्या अपने दोनों पैर उसके कमर पर लपेट लेती है। दीक्षित नित्या की पीठ को सहलाने लग जाता है। इस कहानी को आगे जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसे आप जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड सुन सके। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूले। ओके, बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।